नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती चरण में भारत की एक्ट ईस्ट स्ट्रेटेजी ने तेज गति पकड़ ली है। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने की दिशा में भारत के प्रतिबद्ध प्रयास का संकेत भी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सहित प्रमुख नेताओं की सक्रिय भागीदारी आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व को भी रेखांकित करती है। पिछले 100 दिनों में महत्वपूर्ण कूटनीतिक संपर्क हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तिमोर लेस्ते, फिजी और न्यूजीलैंड की यात्राओं से स्पष्ट है कि भारत क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करने के मिशन को कितनी गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को ऐलान किया कि वो अगले 3 वर्षों में अफ्रीकी देशों को $50 अरब से ज्यादा का कर्ज देने जा रहे हैं। वहां भारी मात्रा में इन्वेस्ट करेंगे। जिनपिंग दावा कर रहे हैं कि उनका मकसद अफ्रीकी की गरीबी दूर करना है, लेकिन कहानी कुछ और ही है। मैन्युफैक्चरिंग में चीन का कोई जवाब नहीं। वो भारत समेत पूरी दुनिया को माल बेचता है, इससे मोटा पैसा कमाता है। लेकिन एक्सपोर्ट्स के मुताबिक जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की है, तब से चीन की बेचैनी बढ़ गई है। इसी बीच पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे चीन को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना माल कहां बेचे, इसलिए वो अफ्रीका की ओर भाग रहा है। दरअसल चीन ने अफ्रीकी देशों का एक सम्मेलन बुलाया है। इसमें 50 देशों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर जिनपिंग ने कहा कि चीन उद्योग, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और निवेश में अफ्रीका के साथ सहयोग को गहरा करने के लिए तैयार है। हम उन्हें अत्याधुनिक चीज दे सकते हैं। और यहीं से कयास लगने लगे कि आखिर चीन की ख्वाहिश क्या है। बताया जा रहा है कि चीन अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनल अफ्रीकी बाजार में बेचना चाहता है, क्योंकि भारत ने सोलर पैनल पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है। उधर अमेरिका, कनाडा समेत तमाम यूरोपीय देशों ने चीन से इन सामानों के निर्यात पर 100% तक टैक्स लगा दिया है। इससे चीन को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए अब बाजार भी नहीं मिल रहा है। इसलिए वो अफ्रीकी देशों को पैसा का लालच दे रहा है, उन्हें कर्ज के जाल में उलझा रहा है। भारत चीन से सोलर पैनल के आयात पर अंकुश लगा रहा है। सोलर पीवी सेल्स मंगाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इससे चीन से आयात होने वाले सोलर पैनल के उपकरणों में कमी आ जाए। पहले भारत में आयात किए जाने वाले मॉड्यूल या पैनल के रूप में असेंबल किए गए फोटोवोल्टिकल सेल में चीन का हिस्सा 82% हुआ करता था, लेकिन इस फैसले के बाद आयात में काफी गिरावट आई। उधर यूरोपीय देशों की सख्ती ने चीन की हालत को खराब कर रखी है। इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा महंगा हो रहा है और इस वजह से चीन को अपने प्रोडक्ट वापस मंगाने पड़ रहे हैं। अब उसे बाजार भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अफ्रीकी देशों की ओर भाग रहा है। वहां मार्केट बनाना भी चाह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई और सिंगापुर की अपनी खुद की कूटनीतिक यात्राओं पर जाने से पहले नई दिल्ली में वियतनाम और मलेशिया के प्रधानमंत्रियों की मेजबानी भी की। पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा स्वतंत्रता के बाद से किसी प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा भी थी। इसके अलावा 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन के लिए एक संक्षिप्त यात्रा भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक भी पहुंच बढ़ाई। ये आसियान ढांचे के माध्यम से भी कूटनीतिक संबंधों और विकास पहलों को प्राथमिकता देने के उनके इरादे को दर्शाती है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर की म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया के समकक्षों के साथ बातचीत, लाओस और सिंगापुर की उनकी यात्राओं से क्षेत्र के भीतर एक मजबूत डिप्लोमेटिक एजेंडे को दर्शाता है। इन सबको रणनीतियों को देखते हुए अब यही लग रहा है कि चीन की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।